नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवसाहुं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 172 का था। अलिंग ग्रहण का 7वां बोल चल रहा था। पेज नंबर 36 निकाले। 7वें बोल में यह है कि उपयोग को भी ज्ञेय का अवलंबन नहीं है, पर का अवलंबन नहीं है। अब इसमें ये बिंदु है एकांत परलक्षी ज्ञान, ज्ञान ही नहीं है। आ गया? देखो ये बिंदु हो गए थे, 4 बिंदु कल हो गए थे। इसके बाद देखो कि पर पदार्थ को ही मात्र लक्ष्य में लेकर पर के अवलंबन से प्रकट होने वाला ज्ञान वो ज्ञान ही नहीं है। क्या मतलब? कि जिसमें एक स्वद्रव्य का अवलंबन नहीं है और मात्र पर का अवलंबन है। ठीक है? तो जो मात्र पर का अवलंबन लेकर के जो ज्ञान प्रवृत्ता कहते हैं कि उस प्रकट होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं है वास्तव में। क्यों ज्ञान नहीं है? कि देखो जिस ज्ञान के साथ में आनंद नहीं आवे, जिस ज्ञान के साथ में सुख की उपलब्धि ना हो, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। समयसार कलश टीका की पहले कलश में राजमल जी साहब ने लिखा कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और संसारी जीव, इनमें ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, और इनके स्वरूप को जानने वाले के ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। तो भाई उन्होंने कहा कि चलो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में ज्ञान नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। सुख नहीं है, ये बात भी समझ में आती है। संसारी जीव को सुख नहीं है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ज्ञान नहीं है, ये कैसे कहते हो? और उन्होंने क्या कहा? इनके स्वरूप को जानने वाले। क्या मतलब? कि अपना स्वरूप तो जाना नहीं उसने, और खाली ये बाकी सारे विश्व के 6 द्रव्य का, वो पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य, ये अधर्म द्रव्य, अन्य जीव, फलाना, ऐसा ऐसा। सीधा सा उत्तर कि जिस ज्ञान के साथ में आनंद न आवे उस ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं कहते। आ गया? निमित्तों के अवलंबन सहित, मन के अवलंबन सहित, इंद्रियों के अवलंबन सहित, पंच परमेष्टि के अवलंबन सहित, शास्त्र के अवलंबन सहित, ऐसे एकांत परलक्षी ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा है। शब्द क्या डाला है? एकांत परलक्षी। एकांत परलक्ष्य माने क्या? कि मात्र पर का लक्ष्य है उसमें, उसको रंच मात्र भी स्व स्वभाव का लक्ष्य नहीं हुआ। और जिसको स्व स्वभाव का लक्ष्य हुआ है ना, जिसको स्व स्वभाव के आश्रय से सुख की कणिका प्रकट हुई, और कदाचित उसका लक्ष्य फिर देवसास गुरु की ओर भी जावे, पंच परमेष्टि की ओर भी जावे, अरे इंद्रिय आदि की ओर भी जावे, तो उसे व्यवहार कह देंगे। ठीक है? लेकिन एकांत परलक्षी कि उसको तो ज्ञान ही नहीं कहते हैं, परंतु उसे मिथ्या ज्ञान कहा है। तो मिथ्या ज्ञान माने वास्तव में ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान ही कहां है वो, है ना? उसे यहां उपयोग में समाविष्ट नहीं किया है। गजब की बात है। क्या कहा? कि उस ज्ञान को, किस ज्ञान को? कि मिथ्या ज्ञान को उपयोग में समाविष्ट नहीं किया। क्यों नहीं समाविष्ट किया? क्योंकि उपयोग लक्षण है, और लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करे तो ही लक्षण है। आगे समझ में?
अगर वो लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है तो उसे लक्षण कौन कहे? तो मिथ्या ज्ञान स्वरूप को प्रसिद्ध क्या कर रहा है? आगे समझ में कि नहीं? मिथ्या ज्ञान तो स्वरूप को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, वो तो स्वरूप की प्रति समय स्वरूप का निषेध कर रहा है, प्रति समय स्वरूप का नकार कर रहा है, निरादर कर रहा है। तो स्वरूप का निरादर करने वालों को, महावीर भगवान को गाली देने वालों को महावीर भगवान का भक्त कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? सिमंदर भगवान को गाली देने वालों को सिमंदर भगवान का भक्त कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इसी तरह जो ज्ञान गायक को गाली दे रहा है, मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? अच्छा बताओ। मिथ्या ज्ञान उसे ही तो कहते हैं ना कि जैसा गायक का स्वरूप है, जैसा तत्व का स्वरूप है, जैसा भगवान आत्मा का स्वरूप है, वैसा जिस ज्ञान में जानने में नहीं आया, यानी उससे उल्टा जानने में आया, उसी का नाम तो मिथ्या ज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिथ्या ज्ञान तो भगवान आत्मा को गाली दे रहा है। तो जो भगवान आत्मा को गाली दे रहा है उसे भगवान आत्मा का उपयोग तो नहीं कह सकते, उसे ज्ञान तो नहीं कह सकते, इसलिए उसे यहां पर उपयोग में समाविष्ट नहीं किया। देखो, इसके भी दो तरह के लक्षण हैं। यहां जो प्रकरण है ना, इसमें उपयोग में समाविष्ट नहीं किया, और जहां उपयोग लक्षण है तत्वार्थ सूत्र में कि जानना देखना, तो वहां एक सामान्य उपयोग की बात है, वो है ना, वो अलग मुद्दा है, अभी वो प्रकरण नहीं अपना। चलो, साधक दशा में व्यवहार और निमित्त का स्वरूप। साधक दशा में, क्योंकि साध्य दशा में व्यवहार नहीं होता, निमित्त तो हो सकता है, जैसे अधर्म द्रव्य आदि होते हैं, वो अलग मुद्दा है। और अज्ञानी जो बाधक दशा है उसको व्यवहार भी नहीं होता, और मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं होता उसको, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकट हो अंदर में तब तो मोक्ष मार्ग का कोई निमित्त होगा। अज्ञानी को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं है, तो अज्ञानी को जब मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं है तो उसे मोक्ष मार्ग का निमित्त कौन होगा? कार्य होवे तो निमित्त है ना। तो और व्यवहार क्यों नहीं अज्ञानी को? क्योंकि निश्चय होवे तो व्यवहार। क्या मतलब? कि शुद्ध स्वभाव का अवलंबन हो करके जितनी वीतरागता प्रकट हुई, और उस वीतरागता के साथ में जो उस भूमिका के योग्य राग रहा, उस राग को व्यवहार कहते हैं। और आपको यह पता होगा कि वृहद द्रव्य संग्रह की 47 नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने यह बात कही कि निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं। क्या कहा? निश्चय और मोक्ष, व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं। क्या मतलब इसका? कि इसका मतलब ये कि जब कोई भी आत्मा सम्यक दर्शन, प्रथम सम्यक दर्शन की बात है अभी, कि प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वो कौन सी स्थिति में प्राप्त करता है? शुद्धोपयोग वाली स्थिति में, शुद्धात्मा के सन्मुख उपयोग वाली स्थिति में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो जिस समय उसका उपयोग अंतर्मुख हुआ, उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में दो धाराएं पड़ गई। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ, उतनी तो वीतरागता हो गई, और अभी 3 कसाय चौकड़ी का राग शेष है, लेकिन अनुभूति के काल में वो राग बुद्धिपूर्वक नहीं है। बुद्धिपूर्वक नहीं होने पर भी अंतरंग में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उस मोक्ष मार्ग का आरोप उस राग पर करके राग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार है। देखो, राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, बिंदु बहुत गजब का है ये। राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं है। राग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार है। क्या कहा? राग तो ना निश्चय से मोक्ष मार्ग है ना व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। राग तो सीधा सीधा बंद मार्ग है। आ गया? अब बंद मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार किया, और उस बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा। आया समझ में? इसको दूसरी तरह से समझो कि चारित्र किसका नाम है?
मोह क्षोभ रहित परिणाम का नाम चारित्र, वीतराग भाव का नाम चारित्र है ना। राग कैसा भी हो वो चारित्र तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि राग अगर चारित्र होगा तो फिर वीतराग भाव को क्या नाम देंगे हम, है ना। लेकिन फिर भी राग चारित्र न होने पर भी अज्ञानी का राग होगा तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। ध्यान से सुनना, अज्ञानी का राग होगा तो कौन सा चारित्र कहलाएगा, मिथ्या चारित्र। और ज्ञानी की भूमिका में भूमिका के योग्य राग होगा, अशुभ भाव की बात नहीं कर रहा हूं, शुभ भाव की, क्यों अशुभ भाव पर तो निमित्त बनेगा, आरोप भी नहीं आएगा। ज्ञानी की भूमिका में उसकी भूमिका के योग्य जो महामंद प्रशस्त राग होता है वो प्रशस्त राग अचारित्र है। पहले तो यह नक्की करो, क्योंकि राग चारित्र नहीं हो सकता, वो है अचारित्र। मिथ्या चारित्र इसलिए नहीं कहते कि सम्यक दृष्टि है, तो वो है अचारित्र। अब उस अचारित्र के साथ में, उस अचारित्र परिणाम के साथ में चौथा गुणस्थान है तो एक चौकड़ी कसाय, पांचवा गुणस्थान है तो दो चौकड़ी कसाय, और छठा सातवां गुणस्थान है तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक की शुद्धि वाला चारित्र पाया जाता है। आ गया, आ गया। तो उस अंतरंग के चारित्र का उपचार किया इस पर, किस पर, अचारित्र भाव पर। अंतरंग में पाए जाने वाले चारित्र का उपचार करके अचारित्र को चारित्र कहने का नाम व्यवहार चारित्र है। क्या कहा, राग व्यवहार से चारित्र नहीं है, अचारित्र को चारित्र कहने का नाम व्यवहार चारित्र है। यह है मुद्दा। राग गुण नहीं है, लेकिन गुण के साथ शुद्धि है। गुण तो है शुद्धि जो अंतरंग में पाई जाती है ना। अब उस शुद्धि के साथ में राग होता है भूमिका के अनुसार, उस राग को भी गुण कह दिया जाता है। और ज्ञानी का राग कहलाता है गुण। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ज्ञानी के उस शुभ राग में दो बातें होती है। एक तो शुद्धोपयोग अथवा शुद्ध परिणति की धारा साथ में चल रही है, एक बात। और दूसरा, ज्ञानी के उस शुभ राग में अशुभ राग वास्तव में घटा है, ज्ञानी के घटा है। क्या कहा, किसके घटा है, ज्ञानी के उस शुभ राग में अशुभ राग वास्तव में घटा है, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी शुक्ल लेस्या का परिणाम करता हो तो भी उसके शुक्ल लेस्या के परिणाम पर व्यवहार का आरोप भी नहीं आता। अगर कहीं व्यवहार कहा है तो वो नाम निक्षेप से कहा है। भिखारी का नाम लक्ष्मी नंदन रख दे कोई, ठीक है ना, भिखारी का नाम लक्ष्मी नंदन, वो बस वैसा ही है। वो आ गया, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। तो उस पर क्यों नहीं आएगा कि एक तो उसको अंतरंग में गुण प्रकट नहीं है, दूसरा क्या है कि उस अज्ञानी के इतनी मंद शुक्ल लेस्या के परिणाम होने पर भी वास्तव में अशुभ घटा है, ये नहीं कह सकते। अगर आप कैसी बातें करते हो, कैसे नहीं कह सकते? अरे अनंतानुबंधी पढ़ी है भले आदमी, नहीं पढ़ी मिथ्या दृष्टि को, नरेंद्र जी पढ़ी कि नहीं? हाँ, अब अनंतानुबंधी पढ़ी, और उसके अलावा क्या पढ़ा? संयम भाई क्या पढ़ा? मिथ्यात्व पढ़ा। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से बढ़कर के कोई अशुभ है? बताओ, फिर कौन सा अशुभ टला है उसको? आ गया? बहुत गंभीरता से इस जैन दर्शन को समझना पड़ेगा। ये भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना का मार्ग तो है, भावुकता का मार्ग नहीं है। बुद्धि पूर्वक, बुद्धि से तत्व निर्णय करना पड़ेगा। समझ आ गया? सही निर्णय पर पूरा धर्म का महल खड़ा होना है। एक गलत निर्णय पूरे संसार के भव भ्रमण को बढ़ा देगा। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो, साधक दशा में
व्यवहार और निमित्त का स्वरूप क्या है वो कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है और उसकी श्रद्धा ज्ञान करके जो ज्ञान स्वसन्मुख झुकता है, किधर झुकता है? स्वसन्मुख झुकता है, उसी को यहां ज्ञान कहा है। क्यों ज्ञान कहा है यहां पर उसको? क्योंकि उस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। वह ज्ञान ज्ञायक को वास्तविक रूप से प्रसिद्ध कर रहा है। सम्यक दृष्टि जीवों को जब तक परिपूर्ण वीतराग दशा न हो तब तक शुभ राग आता है। कोई कहे कि सम्यक दृष्टि को शुभ राग आता ही नहीं तो गलत, क्योंकि नहीं आता तो दो दशाएं होनी चाहिए कि या तो वो परमात्मा होना चाहिए, अज्ञानी भी नहीं कह सकते क्योंकि अज्ञानी को भी मंद कसाई तो हो ही जाती है। आ गया? अच्छा, उसके बाद देखो, और सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने का विकल्प उठता है। अगर मानने का विकल्प उठेगा तो किसको मानने का विकल्प उठेगा? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने का विकल्प उठेगा। राग की भूमिका होने से पर की ओर लक्ष्य जाता है? नहीं जाता, क्योंकि राग की भूमिका है ना। अरे सच्चाई तो यह है कि सम्यक दृष्टि की और पंचम गुण स्थान वाले की भूमिका में तो अभी अशुभ राग भी नहीं टला है। मुनिराज को अशुभ राग पूरा टल गया, सम्यक दृष्टि को और पंचम गुण स्थान वर्ती को भी शुभ राग तो होता ही है, अशुभ भी हो जाता है उसकी भूमिका में, क्योंकि भूमिका है ना, गुणस्थान वो है ना उसका। अब यहां पे देखो, परंतु देव शास्त्र गुरु हैं इसलिए पर की ओर लक्ष्य जाता है, ऐसा धर्मात्मा जीव नहीं मानते हैं। देव शास्त्र गुरु के कारण लक्ष्य नहीं जाता, अपने स्वरूप की स्थिरता में उतनी कमी है कि कमी के कारण विकल्प उठता है, और जब विकल्प उठता है तो विकल्प की दिशा हमेशा पर की ओर होती है, क्योंकि स्वसन्मुख दशा हो और विकल्प पैदा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। और पर सन्मुख देखे और निर्विकल्प हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। तो ज्ञानी को भी आता है? अरे आता ही नहीं। सोधर्म इंद्र चौथे गुणस्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, एकावतारी है, और तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर उस जन्म धाम में पैरों में घुंघरू बांध करके तांडव नृत्य करने का परिणाम आता है। और एक वही चौथे गुणस्थान वर्ती अमिंद्र हैं कि जिनको केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य धुनी सुनने का परिणाम भी नहीं आता। दोनों एक भवतारी हैं, भूमिका है ज्ञानियों की भी, है ना। कोई ज्ञानी को किस तरह का उदय होता है, कोई ज्ञानी को किस तरह का उदय। देखो अपने इतने भावलिंगी संत आचार्य भगवान हुए, है ना। किन्हीं आचार्य को प्रथमान योग लिखने का विकल्प आया, किन्हीं आचार्य को करणान योग लिखने का विकल्प आया, किन्हीं को चरणान योग लिखने का विकल्प आया, किन्हीं को द्रव्यान योग लिखने का विकल्प आया। पूज्यपाद आचार्य ऐसे हुए कि जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा, जिन्होंने इष्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, जिन्होंने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा। अरे और तो और उन्होंने एक वैद्यक शास्त्र भी लिखा। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या नहीं आता बोलो? आया विकल्प, लिख दिया। उदय भाव है उस भूमिका के। उस प्रश्न क्या है कि उस भूमिका का उल्लंघन करके उदय भाव नहीं होते। अगर उस भूमिका का उल्लंघन करके उदय भाव आएंगे, भूमिका गिर जाएगी। मुनिराज हैं और गृहस्थ है, गृहस्थ को जिन मंदिर बनाने का भाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपना घर बनाता है, अभी वो घर बनाना नहीं छोड़ा। लेकिन मुनिराज को जिन मंदिर बनाने का भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना घर नहीं बनाते। पंडित जी ने लिखा मोक्ष प्रकाशक में कि तुझे अपना घर बनाने का राग आता है ना, तो तुझे घर बनाने का राग आएगा तो तुझे जिन मंदिर बनाने का राग भी आएगा, और आना चाहिए। और मुनिराज को नहीं आ सकता। गृहस्थ को जिन मंदिर बनाने का भाव, सुनना ध्यान से, अभी बहुत कठोर बात है। गृहस्थ को जिन मंदिर बनाने का भाव पुण्य, धर्मात्मा की बात है।
है ना। और मुनिराज को जिन मंदिर बनाने का भाव आवे तो पाप। क्यों? क्यों पाप? क्योंकि उस भूमिका के योग्य वो परिणाम नहीं होने पर भी आप वो परिणाम करके अपने को मुनि मान रहे हो। पहली बात, आपने आरंभ त्याग और अनुमति त्याग कौन सी प्रतिमा होती है, याद है? हाँ, होती है कि नहीं होती? और 11वीं प्रतिमा उदिष्ट त्याग होती है। तो अनुमति त्याग, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, ये सब हो गया ना। अब वो उससे आगे बढ़ गए, आप मुनि बन गए। अब मुनि बनने के बाद मंदिरों की जगह नपवाते फिर रहे हो तो पाप है सीधा सीधा। कोई लिहाज नहीं उसमें चलती। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को जिन मंदिर बनाने का भाव न आवे, घर बनाने का भाव आवे, मंदिर बनाने का भाव नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। आएगा, उसकी भूमिका है, मर्यादा है। लेकिन मर्यादा क्या है? शुभ भाव तक मर्यादा है, उससे आगे नहीं। भाव नहीं आवे ऐसा नहीं होता, और वो भाव आता है इसलिए वो भाव धर्म का कारण है, ऐसा नहीं होता। ख्याल में आएगा नहीं? वो यहां पे कह रहे हैं, देखो, साधक दशा में निश्चय के साथ व्यवहार होता है, क्योंकि तभी तो साधक दशा है। साधक दशा का मतलब क्या? कि अभी उसके साथ में कुछ बाधाएं भी चल रही है, उसका नाम साधक दशा। उस समय सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है, परंतु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने का लक्ष्य ही नहीं होता। आया? सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, अतः शुभ भाव होता है, ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु के कारण शुभ भाव नहीं होते। शुभ भाव की भूमिका में देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है। आगे अंतर समझ में आया कि नहीं? वो देव शास्त्र गुरु शुभ भाव नहीं कराते, लेकिन हमें शुभ भाव आया ना, ज्ञानी को शुभ भाव आया ना, तो ज्ञानी को शुभ भाव आया तो उसका लक्ष्य देव शास्त्र गुरु की ओर होता है। परंतु निश्चय के भान सहित जीवों को, वो तो अच्छा लिया, राग युक्त, हाँ, निश्चय के भान सहित जीवों को राग युक्त दशा होने पर राग का तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। आया? कितना गजब का लिखा। देखो, एक आज आपको एक बहुत अच्छा गुरुदेव श्री का सन 1948 का एक बोल आपको बताता हूं। गुरुदेव का बहुत अच्छा आया था एक आज। एक बहुत अच्छा बोल आया, ये आत्मधर्म जून 1947 का बोल है। जून 1947 में आत्मधर्म निकलता था पहले, अंग्रेजों के जमाने का आत्मधर्म है, क्योंकि अगस्त में आजाद हुए ना अपन लोग, है ना। तो जून में, तो उसमें आया, थोड़ा अक्षर बारीक है, जरा देखिए, कि सबसे पहले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता छोड़कर, क्या कहा? पहला नंबर क्या? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करना चाहिए। मोक्ष महाप्रकाशक में आया कहीं ये? 328 पेज, 4 बातें आई ना सम्यक दर्शन की। देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व, आपा पर और आत्म श्रद्धान। वहां पर पहली शर्त ये लिए कि उसका श्रद्धान करना चाहिए। ऐसा करने से तीव्र मिथ्यात्व दूर हो जाता है। किससे? तीव्र मिथ्यात्व माने गृहीत मिथ्यात्व। तीव्र मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? कि गृहीत मिथ्यात्व वहां दूर होता है। अच्छा, उसके बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने से मिथ्यात्व की मंदता होती है, किंतु अभाव नहीं होता। मंदता होगी। मंदता क्या हुई मिथ्यात्व की? कि गृहीत मिथ्यात्व से आप बचे, माने मिथ्यात्व के अभाव के योग्य पात्रता जागृत हो गई। कुदेव शास्त्र गुरु को मानने वाले को तो मिथ्यात्व के अभाव की पात्रता भी नहीं है। समझ में आ गया? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के योग में आया, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के योग में आने पर मिथ्यात्व की मंदता हुई,
मिथ्यात्व का अभाव नहीं। मिथ्यात्व का अभाव तो स्व लक्ष्य से होगा, किसी भी परद्रव्य के लक्ष्य से मिथ्यात्व का अभाव कभी नहीं होता। वो यहां पे कह रहे, देखो ये कह रहे हैं किंतु अभाव नहीं होता तथा सच्चे देव सास गुरु को मानने से अशुभ भाव दूर होकर शुभ भाव बढ़ता है। बराबर है ना। परंतु वह भी बंद भाव, परंतु वह तो बंद भाव में अंतर पड़ा। क्या मतलब कि कुदेव सास गुरु को मानता था तो अशुभ भाव होता था, और अब सच्चे देव सास गुरु को मानने लगा तो शुभ भाव हुआ, तो बंद भाव में अंतर पड़ा, निर्बंध भाव प्रकट नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि वह तो बंद भाव में अंतर पड़ा, अशुभ और शुभ दोनों बंद भाव ही है। एक प्रकार का बंद भाव को बदलकर दूसरी तरह के बंद भाव में आया, परंतु आत्म प्रतीति के बिना बंद भाव से छूटकर मुक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं होता। कितना स्पष्ट है, आ गया। सच्चे देव सास गुरु का लक्ष्य उस अशुभ भाव को रोक सकता है, किंतु शुभ भाव को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि सच्चे देव सास गुरु का लक्ष्य खुद ही शुभ भाव है। आ गया, नहीं रोक सकता। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मान्यता तो अशुभ भाव को भी रोकने के लिए समर्थ नहीं है। जो कुदेव आदि को मानता है, कहते उसको तो अशुभ भाव भी रुकने वाला नहीं है। आ गया, देखो रुकने वाला नहीं है। अबंध आत्म स्वभाव की प्रतीति द्वारा अशुभ बंध और शुभ बंध दोनों को रोक सकता है, दूर कर सकता है। यह है वास्तविकता। ये गुरुदेव श्री का एक बोल था, बहुत अच्छा। तो ये बात आई। वो बात के बाद अब फिर एक प्रश्न कि सच्चे देव सास गुरु को मानने का शुभ भाव रूप व्यवहार भी बंध का कारण है, और कुदेव आदि को मानने का अशुभ भाव रूप व्यवहार भी बंध का कारण है, तो दोनों व्यवहार में कोई अंतर रहता है या नहीं? कि पहली बात, अशुभ भाव कुदेव शास्त्र गुरु को मानने वाला परिणाम व्यवहार कहलाता ही नहीं। पहला अंतर तो यही है। आगे देखो, अभी उत्तर दे रहे इसका। कहा दोनों प्रकार का राग निरर्थक ही है, दोनों बंध का कारण है। आत्मा को किसी भी राग से मोक्ष मार्ग का धर्म नहीं होता। जिस प्रकार पानी के आधार से है तो भी पानी भरने के लिए घड़ा होता है, परंतु कोई कपड़े में पानी नहीं भरता है। आगे समझ में माना देव सास गुरु पानी भरने के लिए घड़े के समान है, और कुदेव सास गुरु कैसे हैं कि पानी भरने के लिए कपड़े के समान है। पानी टिकेगा उसमें? ऐसा वहां निमित्त का सुमेल है। उदाहरण कितना सटीक है। उसी प्रकार सच्चे देव सास गुरु संबंधी शुभ राग और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु संबंधी अशुभ राग, दोनों राग चैतन्य की जाति के लिए निरर्थक है। मतलब चैतन्य का लाभ उससे नहीं होगा। दोनों बंध के कारण हैं, तो भी बंध के कारण दोनों हैं, तो भी साधक जीव को शुभ राग के समय सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त रूप होते हैं, है ना। इतना निमित्त का ऐसा विवेक साधक को अपने आप होता है। शुभ राग होता है, अतः सच्चे देव शास्त्र गुरु को आना पड़ता है, ऐसा नहीं। और सच्चे देव गुरु हैं
इसलिए शुभ राग हुआ, ऐसा भी नहीं। तो भी शुभ राग में सच्चे देव गुरु ही निमित्त होते हैं, अन्य नहीं, ऐसा सुमेल है। अब एक बात और थोड़ा इसमें से विचार करना जरा, एक न्याय विचार करना जरा, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले परिणाम को शुभ राग कहा है ना, ठीक है ना, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले परिणाम को अशुभ राग कहा, बराबर, ठीक। अब हमारा प्रश्न है कि अन्यमति स्वर्ग में कैसे चले जाते हैं फिर? सुनना जरा, बहुत मार्मिक है बात। देखो, कसाई की मंदता तो हो सकती है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाला कसाई की तीव्रता में नहीं मानता उनको, कसाई की मंदता में मानता है। वो भी, उसकी भी कसाई मंद है, ऐसा नहीं कि जैनियों को ही कसाई मंद हो सकती है, कसाई मंद है, लेकिन उस कसाई की मंदता को शुभ राग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें अप्रशस्त परद्रव्य निमित्त है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कौन से परद्रव्य है? अप्रशस्त परद्रव्य है कि प्रशस्त परद्रव्य है ना, इसलिए वो अशुभ भाव है। अशुभ भाव का मतलब तीव्र कसाई ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं। ये इसमें न्याय निकलेगा कि अशुभ राग का मतलब कसाई की तीव्रता से ही मतलब नहीं है। अगर सर्वथा कसाई की तीव्रता से ही मतलब हो तो 9वें ये 12वें स्वर्ग तक अन्यमति जाते हैं, कसाई की तीव्रता से जाते हैं क्या? और वो अन्यमति जो 12वें स्वर्ग तक गए तो वो उन्हीं के देवगुरु धर्म को मानते होंगे ना। तो कसाई की मंदता और अशुभ राग। और एक बात और सुनो, कि अपने जिन मंदिर पर, अपने तीर्थ पर, अपने गुरु पर, अपनी जिनवाणी पर, अपने साधर्मी पर कोई आक्रमण करे, जैसे वो शेर ने मुनिराज पर आक्रमण किया था, है ना, और एक सुअर ने उसको, उन मुनिराज को बचाने का प्रणाम किया, या अपने तीर्थ पे कोई आक्रमण करे और अपन कहे कि चलो अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो हमें तलवार उठाना पड़ी, तो जैन शासन उसकी अनुमति देता है, नहीं देता है? नहीं देता है क्या? देता है ना, क्यों नहीं देता है? ठीक है, तो वहां जो तलवार उठाने का परिणाम भी आया, ध्यान से सुनना, कसाई तीव्र है, सुनो ध्यान से, अभी कसाई तीव्र है, क्योंकि बिना तीव्र कसाई के वो परिणाम नहीं आ सकता, लेकिन राग शुभ है। संयम जी समझ में आया है नरेंद्र भाई? राग शुभ है। वो क्यों शुभ है? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है उसमें, हम वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर आए हुए उपसर्ग के लिए, बड़े बड़े मुनिराजों पर उपसर्ग आता था, है ना, और वो मुनिराज के ऊपर तलवार उठाई उसने, और तलवार उठाने पर उसने वहीं कील दिया उनको, नहीं कीला तो बिना तीव्र कसाई के कील दिया क्या? कसाई की तीव्रता के बिना किसी को दंड देने का परिणाम आएगा क्या? कि कसाई की तीव्रता है लेकिन राग शुभ है। आया न्याय समझ में आ गया इसमें? यहां कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानता है, कसाई की मंदता है, क्योंकि बिना कसाई की मंदता के किसी भी धर्मायतन को, भले वो कुधर्म का आयतन है लेकिन है तो आयतन तो है ना, भले अनायतन है, वो अनायतन तो हम अपनी ओर से कह रहे हैं, वो अनायतन, लेकिन उसको मानने पर भी उसको लौकिक प्रयोजन तो, मैंने उसको कोई भोग विलास का प्रयोजन तो नहीं है। तो कसाई की मंदता है और राग अशुभ है, यहां कसाई की तीव्रता है और राग शुभ है। ये नियम सार से पढ़ना पड़ेगा, प्रशस्त राग द्वेष मोह और अप्रशस्त राग द्वेष मोह। समझ में आया कि नहीं आया? जैन दर्शन है भाई, बहुत गजब की बात है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में।